चलिए बात करते हैं भोपाल की, जहां पर युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। युवा मोर्चा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके दौरान ये जानकारी दी गई है। सीखो कमाओ योजना के लिए अभियान शुरू किया गया। स्कूल कॉलेज में इस अभियान को चलाया जाएगा। अगले 3 महीने तक ये अभियान जारी रहेगा। युवा संकल्प और तिरंगा रैली निकालेगा युवा मोर्चा। टिकट के सवाल पर बोले वैभव पवार, भाजपा में टिकट देने की पूरी प्रक्रिया है, उसी के अनुरूप टिकट दिए जाएंगे। भाजपा में टिकट को लेकर कोटा नहीं होता है, जो सक्षम होता है उसे ही टिकट दिया जाता है। तो युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीखो कमाओ योजना के तहत स्कूल कॉलेज में पहुंचेंगे कार्यकर्ता और इस अभियान की जानकारी दी जाएगी विद्यार्थियों को। अगले 3 महीने तक ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। युवा संकल्प और तिरंगा रैली भी युवा मोर्चा निकालेगा। टिकट के सवाल पर भी वैभव पवार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा में टिकट देने की पूरी प्रक्रिया है, उसी के अनुरूप जो टिकट है वो बांटा जाएगा। भाजपा में टिकट को लेकर कोटा नहीं होता है, जो सक्षम होता है उसे ही टिकट दिया जाता है। युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार ने टिकट को लेकर भी साफ कर दिया है कि भाजपा में टिकट देने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी के जरिए टिकट वितरण किया जाएगा। भाजपा में टिकट को लेकर किसी तरह का जो कोटा है वो नहीं है। लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है, नेता हैं, उनके कुछ टिकट हैं जो इस बार काटे जाएंगे, कुछ को दिए जाएंगे। तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे, सवाल उठ रहे थे, उसे लेकर अब यहां पर युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा में टिकट को लेकर किसी तरह का कोई कोटा नहीं है। जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही भाजपा टिकट बांटेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी और इसी बीच उन्होंने टिकट को लेकर बात साफ कर दी है कि जो सक्षम होगा सिर्फ उसी को टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वैभव पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार जो सीखो कमाओ योजना लेकर आई है, उसके प्रचार के लिए अब युवा मोर्चा किस तरीके से कार्यक्रम करने जा रहा है। युवा मोर्चा विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर कार्यक्रम आयोजित करेगा और जो युवा है वो किस तरह से इस योजना का फायदा ले सकते हो उसकी जानकारी भी उन्हें देगा। इसके साथ ही जब वैभव पवार से सवाल किया गया कि कितने सीटों की मांग युवा मोर्चा के द्वारा बीजेपी के नेतृत्व से की जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो युवा है वो राजनीति में है, जो काम कर रहे हैं, समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं, वो टिकट की आस लगाए बैठे हैं। तो वैभव पवार ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल ऐसी युवा मोर्चा के द्वारा कोई रणनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी एक समिति होती है जो कि सक्षम उम्मीदवार को ही टिकट देती है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया है कि नेता पुत्र भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं राजनीति की क्षेत्र में, क्या उनको टिकट की पैरवी युवा मोर्चा नहीं करेगा, तो उन्होंने वही रटाया जवाब दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही तय होगा, जो सक्षम उम्मीदवार होगा उसे टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि प्रवेश शुक्ला, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, सीडी मामले में आरोपी है प्रवेश शुक्ला, क्योंकि क्या वो कभी युवा मोर्चा का सदस्य रहा है, क्योंकि एक लेटर भी वायरल हो रहा था जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था। तो वैभव पवार ने स्पष्ट रूप से कहा, पहले तो कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रवेश शुक्ला युवा मोर्चा का कभी भी सदस्य नहीं रहा है। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से हमने देखा पूर्व में भी 2018 के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से रोजगार देने का वादा किया था युवाओं को, लेकिन उसके नाम पर उन्होंने कहीं ना कहीं बैंड और खच्चर पकड़ा दिए थे और इस पर काफी ज्यादा राजनीति भी देखने को मिली थी। और ये जो अभियान चलाया गया था, ये जो पहल की गई थी कांग्रेस की ओर से, कहीं ना कहीं प्रदेश में सफल भी साबित नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने फोकस करना शुरू कर दिया युवाओं पर। सीखो कमाओ योजना के चलते अभियान की जो शुरुआत की गई है, अब स्कूल कॉलेज में भी पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पर छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए। तो ऐसे में अब कांग्रेस का क्या कुछ कार्ड खेलेगी कांग्रेस, क्योंकि हमने देखा था लाडली बहना योजना के बाद जब 1000 रुपए का ऐलान किया गया था, उसके बाद कांग्रेस ने दूसरी ओर 1500 रुपए का ऐलान कर दिया। कांग्रेस यही कह रही है कि चुनावी साल है तो चुनावी रणनीति बनाकर बीजेपी युवाओं के वोट बैंक को आकर्षित करना चाहती है। इसलिए अगर इस तरह की योजना उनको लेकर आनी ही थी, सीखो कमाओ योजना, तो ये पहले भी आ सकती थी। लेकिन जब चुनावी साल आया तो लाडली बहना की बात अब बीजेपी के द्वारा की जाने लगी है, युवाओं के बाद जब की जाने लगी है, तो जब समय था, जब इतने सालों से सरकार थी,
बीजेपी की लंबे समय से सरकार है, तो तब उन्होंने युवाओं की इतनी चिंता क्यों नहीं की? अगर पहले युवाओं की इतनी चिंता कर ली होती तो शायद आज मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो कम होती और इस तरह की योजना लाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी। तो देखिए, युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीखो कमाओ योजना के लिए स्कूल कॉलेज में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अगले 3 महीने तक इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा।